मैं शीतल आर वैद्य। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम व्याकरण भाग, हिंदी व्याकरण भाग में से हम वचन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप पिछले कक्षाओं में पढ़ते ही आ रहे, वचन यानी क्या, उसकी परिभाषा, ये सब कुछ आज हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वचन 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 इस वाक्यों को जरा ठीक से देखिए बच्चों। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मोहन के पास कितने बिल्लियां हैं? एक बिल्ली है। रोहन के पास है 5 बिल्लियां। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। ठीक है, इन वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि वे संख्या में एक से अधिक है ना। इन वाक्यों से ये जो वाक्य है, इस वाक्यों को पढ़कर हमें पता चलता है एक से अधिक संख्याओं में नाम है ना बच्चों। 1, 5, एक बिल्ली है, 5 बिल्लियां हैं। वे संख्या में एक से अधिक है, तो इसे क्या कहते हैं? वचन। तो वचन के बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार से सभी संज्ञा शब्दों जो अपनी संख्याओं का बोध करा रहे हैं वे क्या है? वचन कहलाते हैं। इस तरह के सभी संज्ञा शब्द जो अपनी संख्याओं का बोध करा रहे हैं वे वचन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वचन। वचन किसे कहते हैं, यानी वचन की परिभाषा किसे कहते हैं? ठीक से सुनो बच्चों। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ बच्चों। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक, अब देखो एक उंगली है और ये 5 उंगलियां, एक से अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार है बच्चों? जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के हैं 2 प्रकार, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन के कितने भेद है? भेद प्रकार है सभी इसमें ही आते हैं। ठीक है, एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, ये वचन के प्रकार भी कहा जाते हैं और भेद भी कहे जाते हैं। एक वचन यानी क्या? एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि पता चलता हो उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि पता चलता हो उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में बच्चा, कपड़ा, माता, पुस्तक, बकरी, गाड़ी, लड़का, नदी, गाय, सिपाही, बेटी, घोड़ा, टोपी, बंदर, मोर, माली, अध्यापक आदि। एक वचन यानी किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि पता चलता हो उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण अभी मैंने
बताया, बच्चा, कपड़ा, माता, पुस्तक, बकरी, गाड़ी, लड़का, नदी, गाय, सिपाही, बेटी, घोड़ा, टोपी, बंदर, मोर, माली, अध्यापक और आदि। एक वचन के लिए उदाहरण, एक वचन यानी सिर्फ एक ही वस्तु के बारे में बताता हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे कि कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक। तो यहाँ पे वस्तुएं देखो कितने हैं, यहाँ पे वस्तु कितने हैं, एक एक है। एक कपड़ा है, एक बाल्टी है, एक ही चिड़िया है, एक ही पुस्तक है। तो इसे क्या कहते हैं, एक वचन। समझ में आ रहा है, एक वचन किसे कहा जाता है, सिर्फ एक ही वस्तु के बारे में पता चल रहा हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन यानी क्या, बहुवचन किसे कहते हैं बच्चों, पता है आपको, एक से अधिक होने का जो बोध हमें पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आओ बच्चों हम इसकी परिभाषा जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों आदि पता चलता हो उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों आदि पता चलता हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। इसका उदाहरण भी आओ बच्चों जानेंगे हम। लड़कियां, बेटियां, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, मालाएं, माताएं, गाड़ियां, बकरियां, पुस्तकें आदि। बहुवचन किसे कहते हैं, एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों के बारे में जिसका बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं बच्चों। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों आदि पता चलता हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़कियां, बेटियां, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, मालाएं, माताएं, गाड़ियां, बकरियां, पुस्तकें, अध्यापिकाओं, ये सब कुछ बहुवचन में आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे हम। अब कुछ बहुवचन के लिए उदाहरण है बच्चों, ध्यान से देखिए। बहुवचन के कुछ उदाहरण, एक से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। बच्चे, यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 2 हैं, ये बच्चे हुआ। अगर एक ही बच्चा अगर एक ही रहता तो उसे क्या कहते हैं बच्चा। तो एक से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं, बच्चे। ठीक है, पुस्तक, एक रहा तो पुस्तक, एक से अधिक रहे तो पुस्तकें। बाल्टी एक था, पिछले स्लाइड में एक वचन में हमने देखा एक ही बाल्टी था तो उसे एक वचन। एक से अधिक होने से क्या होता है, ये बाल्टियां, है ना। बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां। और कुछ उदाहरण हम जानेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। फसलें, लड़कियां, चादरें। फसलें देखो एक से अधिक है ना, यहाँ पे फसल एक से अधिक ही उगते हैं। फसलें, जैसे हम एक पेड़ कहते हैं तो यहाँ पे फसल अधिक है तो फसलें। लकड़ियां, तो यहाँ पे लकड़ियां देखो एक झुंड है लकड़ियों का, 3-3 झुंड है तो ये लकड़ियां हुआ। चादरें, चादरें देखो एक से अधिक है तो ये चादरें हुए। ठीक है बच्चों, अब एक वचन से बहुवचन कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे। केला, बहुवचन में केले। कलम, कलमें। पुस्तक, पुस्तकें। चिड़िया, चिड़िया। नदी, नदियां। कला, कलाएं। धातु, धातुएं। जल, जल, जल ही रहता है बहुवचन में भी, और फूल, फूल ही रहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा सदा के लिए एक वचन में ही हम पाए जाते हैं बच्चों। फिर से और एक बार हम दोहराते हैं। केला,
केला का बहुवचन हुआ केले, कलम कलमे। ये छोड़कर आप और भी उदाहरण हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि बहन बहने, आंख आंखें, किताब किताबें, दीवार दीवारें, घड़ा घड़े, कुत्ता कुत्ते, बकरा बकरे, कथा कथाएं, घटा घटाएं। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के एक वचन से हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। बहुवचन से भी हम एक वचन में बदल सकते हैं। केले, केले का एक वचन क्या होता है? केला। इस तरह से, ठीक है। अब अलमारी अलमारियां, अलमारी अलमारियां। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा बच्चों, जब बड़ी ई की मात्रा एक वचन में नदी है ना, यहाँ पे नदी, नदी जो है नदी, नदी जब हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं नदी एक वचन में, इसको बहुवचन में लिखना हो तो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है? बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बड़ी ई की नदी है एक वचन में, तो ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे छोटी ई में बदल गई, नदियां, ठीक है। ताली तालियां, तालियां, तो यहाँ पे ताली ई की मात्रा बड़ी ई में आती है। तालियां जब बहुवचन में हम लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। वचन के कुछ विशेष प्रयोग हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह ही किया जाता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह ही किया जाता है। समझ में आ रहा है यह वाक्य? देखो, जैसे हम बड़ों को आदर करते हैं, बड़े कैसे, हम आपके माता पिता, आपके दादा दादी या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो तो उनको हम आप, आ रहे हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक, इनको हम बहुवचन से संबोधित करते हैं। आप जैसे, ऐसे ऐसे हम संबोधित करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम बहुवचन, एक ही रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है। जैसे कि देखो, आदर दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए हम बड़ों को आदर दिखाते हैं। आपके स्कूल के अध्यापक प्रधानाचार्य को भी हम आदर दिखाते हैं। उनके लिए प्रधानाध्यापक आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या है? बहुवचन है, आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, आदर दिखाने के लिए, ठीक है। आपके घर में जैसे कि नाना नानी बड़े लोग आते होंगे, उनको आदर से बात करते हो ना क्या, या एक वचन में बात करते हो, है ना। एक वचन में हम बड़ों से बात नहीं करते, बहुवचन से ही बात करते हैं। जैसे आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक जी हो या अध्यापिका जी हो या एचओडी जी हो, ठीक है, आपके घर में बड़े लोग आते हैं, तब उनको हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी यह एक बहुवचन का प्रयोग होता है। बड़प्पन दिखाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे बहुवचन है ना, थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे बड़प्पन दिखाने के लिए इस बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो और कुछ विचार हम जानेंगे एक वचन बहुवचन के बारे में। बहुवचन
स्थान पर एक वचन का प्रयोग। बच्चों देखिए, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। बहुवचन के स्थान पे कभी कभी, जैसे कि अभी हमने देखा, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? आओ बच्चों हम कुछ वाक्यों के जरिए इसके बारे में जान ले। कभी कभी वाक्य में बहुवचन के स्थान पर एक वचन का भी प्रयोग होता है, जैसे आगरा का ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है। आप वाक्य को ठीक से समझो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सरल है। आगरा का ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो बच्चों। इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। सारे देश में मांग है ना। तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है। मैं और एक बार आपको दोहराती हूँ, कभी कभी वाक्य में बहुवचन के स्थान पर एक वचन का भी प्रयोग होता है, जैसे आगरा का ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। ठीक है, तो बच्चों और कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। सदा एक वचन होने वाले, सदा एक वचन में रहने वाले, सदा एक वचन में कुछ शब्द रहते हैं और कुछ शब्द सदा के लिए बहुवचन में भी रहते हैं। वो कैसे? आओ बच्चों हम देखते हैं। कुछ शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, घी, दूध आदि, ये सब कुछ एक वचन में आते हैं। वो सदा के लिए ये एक वचन में ही रहते हैं। तेज वर्षा हो रही है, 5 किलो घी ला दीजिए। मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ। तेज वर्षा हो रही है, वर्षा, घी, दूध, ये सब कुछ सदा के लिए एक वचन में ही हम पाए जाते हैं। इसके बहुवचन हम नहीं कर सकते, है ना। तेज वर्षा हो रही है, 5 किलो घी ला दीजिए। मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ। ये सब कुछ एक वचन के वाक्य है बच्चों। ठीक है, अब सदा के लिए बहुवचन के शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आंसू, बाल, प्राण आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आंसू, बाल, प्राणी आदि। उसकी बात सुनकर मेरे आंखों में क्या हुए? आंसू आ गए। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू आ गए। आंसू आ गए। मेरे बाल झड़ने लगे हैं। मेरे बाल झड़ने लगे हैं। उस दृश्य को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। देखो अभी मैंने कहा आंसू, बाल, प्राण, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू आ गए। मेरे बाल झड़ने लगे हैं। उस दृश्य को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम एक वचन बहुवचन के बारे में जाना है, किस तरह कुछ शब्द सदा के लिए एक वचन में रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होती। तो फिर से एक बार हम एक वचन यानी क्या, बहुवचन यानी क्या, इसके बारे में फिर से एक बार हम दोहराएंगे बच्चों। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के 2 प्रकार है, एक है वचन एक वचन और दूसरा है बहुवचन।
एक वचन जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संज्ञा में केवल एक होने का बोध करता हो उसे एक वचन कहते हैं। एक ही पदार्थ, कुछ पदार्थों, वस्तुओं, प्राणियों का नाम के बोध करता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय दूध पीती है, यह वाक्य के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। गाय दूध पीती है। तारा क्या कर रही है? तारा निकल रहा है। तारा निकल रहा है। तारा यानी स्टार्स, स्टार्स निकल रहा है। लड़का दौड़ रहा है। लड़का क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। ठीक है। झंडा लहरा रहा है। झंडा क्या कर रहा है? लहरा रहा है। तो इसी तरह आओ बच्चों और एक बार हम बहुवचन के बारे में भी जान लें। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संज्ञा में एक से, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या से एक से अधिक होने का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक वचन में सिर्फ एक होने का बोध कराते हैं। सुनो बच्चों, जो एक वचन है यहाँ पे एक होने का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे एक से अधिक होने का जो बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन के लिए उदाहरण हम वाक्य के साथ देखेंगे। गाय दूध देती है। गायें दूध देती है। गायें, गायें, गायें यानी ऊपर चंद्र बिंदु आता है। गायें, गायें दूध देती है। गायें यानी एक नहीं, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? बहुवचन का बोध हो रहा है। गायें, गाय यानी एक होता है, गायें यानी बहुवचन। गायें दूध देती है। तारे निकल रहे हैं। तारे क्या कर रहे हैं? निकल रहे। तारे एक से अधिक है। तारा पहले वाक्य में हमने पढ़ा था, तारा, तारा निकल रहा है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बहुवचन में क्या होता है? तारे निकल रहे हैं। लड़के दौड़ रहे हैं। वहां पे क्या था? हमने एक वचन में क्या वाक्य पढ़ा था? लड़का दौड़ रहा है। लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के दौड़ रहे हैं। झंडा लहरा रहा है। यहाँ पे क्या होता है? झंडे लहरा रहे हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।